सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैफेमेट। सो आज हम करेंगे फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आप मेरे साथ ही अच्छे से लर्न कर लेना। तो मैं थोड़ा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो बोर्ड में बहुत बार पूछे जा चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरफेरेंस, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरफेरेंस या डिफाइन इंटरफेरेंस, यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। ये तीनों क्वेश्चन एक ही आंसर को बता रहे हैं। तीनों क्वेश्चन को एक आंसर में हम लिख सकते हैं। तीनों क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज, मतलब अलग अलग लिखे गए हैं, थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है, लेकिन तीनों का कहने का जो मतलब है वो एक ही है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस क्या होता है यही कहना चाहते हैं। तो इंटरफेरेंस क्या होता है कि, तो ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, मेनी टाइम्स आस्क्ड। ओके, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज फेनोमेना ऑफ मल्टीपल लाइट वेव इंटरेक्टिंग विथ वन अनदर अंडर सर्टेन circumstances causing the combined amplitude of the wave to either increase or decrease। यानी कि जो ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है वो क्या है, एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें बहुत सारी लाइट्स क्या करती है, बहुत सारी लाइट्स की जो वेव है वो क्या करती है, इंटरेक्ट करती है वन अनदर, एक दूसरे से क्या करती है, इंटरेक्ट करती है अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, यानी कि एक सर्टेन सर्कमटेंस, यानी कि उनकी एक सीमा होती है, कोई सीमा से बाहर नहीं जाता। तो एक सीमा में वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं लाइट वेव्स मल्टीपल, और हमें क्या देखने को मिलता है, कंबाइंड एम्पलीट्यूड। और उनमें क्या होता है, कंबाइंड एम्पलीट्यूड होता है ऑफ द वेव्स, और वो कभी एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है या कभी डिक्रीज होता है। अभी इंक्रीज और डिक्रीज से क्या मतलब है, तो देखिए, इफ एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज दिस फेनोमेना इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि एम्पलीट्यूड अगर इंक्रीज होगा इंटरफेरेंस में तो उसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे, और अगर एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा तो हम उस फेनोमेनन को हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि इफ एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा इंटरफेरेंस क्या होता है। तो इंटरफेरेंस ये, और मैंने आपको इंक्रीज और डिक्रीज का फंडामेंटल भी क्लियर कर दिया। अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज इंटरफेरेंस, अगर आपने ये एक्सप्लेन कर दिया तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो अदर इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर वीडियो आपने एंड तक देखा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।